एक लड़का एक सेठ के काम कर रहा था। रोज़ाना वह लड़का अपने हाथों से खाना बनाता और खाकर सो जाता था। इसी तरह से उसके दिन अच्छे से गुजर रहे थे। रोज़ाना की तरह एक दिन उसने खाना बनाया और अपने हाथ धोने के लिए चला गया था। उस दिन उसने अपने लिए 4 रोटी बनाई थी। अपने हाथ धोकर वह वापस आया तो देखा वहाँ पर केवल 3 रोटी ही बची थी। काफ़ी दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन उसने सोचा कि मेरी एक रोटी को रोज़ाना कौन लेकर जाता है। उस दिन उसने चुपके से यह देखा कि एक चूहा वहाँ आता है और एक रोटी लेकर चला जाता है। एक दिन लड़के ने मौके पाकर उस चूहे को पकड़ लिया और चूहे से बोला, तुम रोज़ाना मेरी एक रोटी क्यों लेकर जाते हो? तो चूहे ने उस लड़के से बोला, मुझे जाने दे, मुझे मेरी किस्मत का खाने दे। यह सुनने के बाद लड़का बोला, तुम्हें पता भी है इन रोटियों के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर मैं इसे खाने का इंतज़ाम करता हूँ। चूहे ने लड़के से कहा, तुम्हारी सारी समस्याओं और परेशानियों का हल केवल भगवान गौतम बुद्ध के पास ही मिल सकता है। यह सुनने के बाद वह लड़का अपने सेठ से छुट्टी लेकर भगवान गौतम बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। पूरे दिन भर चलने के बाद रात को उसने एक हवेली में शरण मांगी तो वहाँ पर एक औरत रहती थी। उसने उस लड़के को अपने यहाँ शरण दे दी। सुबह खड़ा होकर वह जाने लगा तो उस औरत ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने बताया कि वह अपनी परेशानियों का हल जानने के लिए भगवान गौतम बुद्ध के पास जा रहा है। यह सुनकर उस औरत ने कहा, क्या तुम मेरे लिए भी एक सवाल पूछ सकते हो क्या? तो लड़के ने कहा, जी बिल्कुल, बताइए आपका क्या सवाल है। उस औरत ने कहा कि मेरी एक बेटी है और वह जन्म से ही बोल नहीं पाती है, इसीलिए उनसे पूछना कि मेरी बेटी कब बोलेगी। यह सुनकर वह आगे के लिए चल दिया। काफ़ी दूर चलने के बाद रास्ते में समुद्र आ गया तो लड़के ने एक कछुए से बोला, क्या आप मुझे समुद्र पार करा सकते हैं? तो कछुए ने कहा, जी बिल्कुल करा दूंगा, आओ मेरा पीठ पर बैठ जाओ। लड़का उसकी पीठ पर बैठ गया और समुद्र पार कर लिया। तब उस कछुए ने लड़के से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने वही जवाब दिया कि भगवान गौतम बुद्ध के पास अपनी परेशानियों का हल करने के लिए जा रहे हैं, यही जानने के लिए। कछुए ने कहा, क्या आप मेरी भी एक सवाल पूछ सकते हो? तो लड़का बोला, क्या? बताओ आपका क्या सवाल है। तो कछुए ने कहा, उनसे पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। इतना सुनकर वह लड़का आगे की लिए चल पड़ा और काफ़ी दिनों की बाद यात्रा के बाद वह लड़का अपने पर्वत पर जा पहुंचा तो वहां पर एक साधु ने उस लड़के की सहायता की और उस लड़के से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने वही जवाब दिया जो सबको दे रहा था। इतना सुनकर वह साधु बोला, क्या आप मेरे लिए भी एक सवाल पूछोगे भगवान गौतम बुद्ध से? तो लड़का ने बोला, हाँ बोलो, क्या सवाल है आपका? तो साधु बताया कि मैं काफ़ी वर्षों से तप कर रहा हूँ, भगवान गौतम बुद्ध से पूछना कि मुझको मुक्ति कब मिलेगी। इतना सुनकर वह लड़का आगे की ओर चल पड़ा और अंत में वह लड़का भगवान गौतम बुद्ध के पास पहुँच गया और पहुँचकर उसने भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान मैं आपसे कुछ प्रश्न के लिए उत्तर जानना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, बेटा तुम काफ़ी दूर से आए हो, इसीलिए पूछो क्या पूछना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे 3 प्रश्नों का ही उत्तर मैं दूंगा। लड़का असमंज में पड़ गया, आश्चर्य में पड़ गया कि 3 कौन कौन से प्रश्न पूछूं। तो लड़के ने सोचा, मेरा जीवन तो चल ही रहा है, क्यों ना मैं उन लोगों के प्रश्न पूछ लूँ जो मुझसे ज़्यादा दुखी और परेशान हैं। तो लड़कों ने पहला सवाल पूछा कि हवेली में रहने वाली लड़की कब बोलेगी। दूसरा सवाल यह है
कि कछुआ ड्रैगन कब बनेगा, और तीसरा सवाल यह है कि साधु को मुक्ति कब मिलेगी। इस तरह से उस लड़के ने 3 सवाल पूछ लिया। उसके बाद भगवान गौतम बुद्ध ने कहा उस लड़की की शादी होते ही वह लड़की बोलने लगेगी, और अगर कछुआ अपने खोल को छोड़ के अगर कछुआ अपने खोल जो होता है उसका वो छोड़ करके ड्रैगन बन जाएगा। अगर वो खोल छोड़ देगा तब वह ड्रैगन बन जाएगा। उस साधु को जब मुक्ति मिलेगी तब वह अपनी छड़ी को छोड़ देगा। लड़का सबके जवाब सुनकर वापस चल दिया। सबसे पहले उसने साधु को बताया कि अगर आप अपनी छड़ी को छोड़ देते हैं तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। साधु ने उस छड़ी को उस लड़के को दे दिया और बोले यह एक जादुई छड़ी है, यह तुम्हारी मदद करेगी। इसके बाद वह लड़का उस कछुए के पास गया और बोला अगर तुम अपने खोल से बाहर आ जाओगे तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने खोल को छोड़ दिया तो वह ड्रैगन बन गया। उस लड़के को कछुए के खोल में बहुत सारे हीरे मोती मिले जिनको लेकर वह आगे चल दिया। उसके बाद वह लड़का उस हवेली में गया और उस औरत से बोला कि आप अपनी लड़की की शादी कर दो तो वह बोलने लगेगी। उस औरत ने अपनी लड़की की शादी उस लड़के से ही कर दिया। वही लड़की बोलने लग गई और उस औरत ने अपनी सारी ज़मीन जायदाद उस लड़के और अपनी बेटी के नाम कर दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी तरह की परिस्थितियों में निराश नहीं होना चाहिए और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने ही बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर हम लोग किसी को सहायता करेंगे तब जाकर ही लोग हमारी भी सहायता करेंगे। दोस्तों, इस कहानी से अगर आपको थोड़ी सी भी सीख मिली है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को इसी प्रकार के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे स्टोरी लेकर आते रहते हैं।